हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज जो हम पीवाई क्यूज सॉल्व करेंगे या ऐसा कह लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। इसके पहले बहुत सारे सब्जेक्ट के हम पीवाई क्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत यूज़फुल होंगे और आप उन्हें मेरे कराने के अलावा अपने हाथ से भी ज़रूर सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है, लगभग अपने हर लेक्चर के अंदर कहा है कि मेरे कराने भर से और आपके वीडियो देखने भर से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी जब तक आप खुद उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये सेट हो जाने चाहिए, फिट हो जाने चाहिए, जब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनका। और डेफिनेटली मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो वापस से यही कहूँगा कि मैं करा रहा हूँ वो ठीक है, वीडियो तुम देख रहे हो वो भी अच्छी बात है, पर इनको चाहे मोबाइल में डाउनलोड कर लो और चाहे फिर वैसे इसका प्रिंट आउट निकाल के इनको खुद प्रैक्टिस करो। खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फॉर सॉलिड द फॉर्मूला ऑफ डिबाई टेम्परेचर इज। तो सॉलिड के लिए डिबाई टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो टेम्परेचर हम निकालते हैं ये करैक्टरिस्टिक टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? करैक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जो कि डिस्क्राइब करता है हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को, है ना। हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को डिस्क्राइब करता है लेटिस मोड के लिए। सॉलिड के लेटिस मोड के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इसको हम शो कैसे करते हैं? थीटा इक्वल्स टू एच बार ओमेगा डी, एच बार ओमेगा डी अपॉन के बी, जहाँ ओमेगा डी जो है वो होती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये जो है इसको हम कहते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मैं ये भी लिख देता हूं कि ये जो टेम्परेचर है किसको डिस्क्राइब करता है? तो ये टेम्परेचर डिस्क्राइब करता है हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। इट डिस्क्राइब्स हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। क्योंकि ये भी क्वेश्चन है अपने आप में कि आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसको डिस्क्राइब करता है। तो हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ लेटिस मोड इन सॉलिड, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बीसीएस थ्योरी जो है वो यूज की जाती है फॉर्मिंग ऑफ कॉपर पेयर, है ना। बीसीएस थ्योरी मेनली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर पेयर इन सेमी सुपर कंडक्टिंग कंडक्टिविटी की थ्योरी है, कॉपर पेयर के फॉर्मेशन में यूज की जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लेटिस इंट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन लेटिस इंट्रैक्शन जब कॉपर पेयर फॉर्म होता है तो एनर्जी गैप ऑब्जर्व होता है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेनेट्रेशन डेप्थ एमर्जेस एज नेचुरल कंसिक्वेंस, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कोहेरेंस लेंथ जो है नेचुरल कंसिक्वेंस आता है इसका, ये बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता, है ना। इस थ्योरी का मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ए, बी और सी, ये लेटेस्ट कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू दी है, अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू दी है। आपको ये बताना है कौन सा स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करूं, क्यूबिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया क्योंकि अलग अलग है यहाँ पर। फिर अगर मैं बात करता हूँ टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल की बात करूँ तो ए इक्वल्स टू बी हो गया और ये इक्वल्स टू नॉट सी है, जो कि सही लग रहा है। पर यहाँ पर क्या होता है? अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑर्थोरोम्बिक की बात करूँ, ऑर्थोरोम्बिक तो ऑर्थोरोम्बिक की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा? ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, तो यहाँ तो ये वैसे ही गलत हो गया। और अगर मैं हेक्सागोनल की बात करता हूँ, हेक्सागोनल की मैं बात करता हूँ, तो उस केस में ए इक्वल्स टू बी हो गया और ये सी के इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा बीटा ये जो है 90 डिग्री हो जाएंगे और गामा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स 2i कैप 3j कैप 4k कैप फॉलोइंग वेक्टर इज प्रेजेंट इन द रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल निकालना है हमें। तो रेसिप्रोकल लेट सपोज इसका a है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? 2 पाई, ये हो जाएगा b क्रॉस c अपॉन
ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ऐसे हम निकालेंगे तो यहाँ से 2 पाई बी क्रॉस सी कर दो, बी क्रॉस सी कर दो तो ये हो जाएगा 12 आई कैप अपॉन, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 24 आई कैप। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा पाई आई कैप विच इज़ ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सुपर कंडक्टिविटी इज अ लो टेम्परेचर फिनोमेना, बिल्कुल सही है, बिकॉज द एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो एनर्जी गैप जो होता है इसका वो होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये मिनिमम होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी बैंड। तो इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव मास, इसका फॉर्मूला होता है एच कट स्क्वायर ओवर d2e अपॉन dk2। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है इफेक्टिव मास। और ये इफेक्टिव मास प्रेडिक्ट करता है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल लैटिस, है ना। इट यूज टू प्रेडिक्ट behavior of electron in crystal lattice, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉपर पेयर फॉर्म करते हैं, कॉपर पेयर जो है कलेक्टिवली एक्ट करते हैं बोसोन्स की तरह, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ कॉपर पेयर एंड collectively it acts like as bosons, और ये बोसोन्स की तरह बिहेव करते हैं कलेक्टिवली। तो सही आंसर आ जाएगा इसका बी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डाइफ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। देखो ये फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी से डाइफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। पर अगर यहाँ पर ऑप्शन में प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन से डाइफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्रोटॉन जो है वो रिएक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ, और प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्टिव हो जाता है तो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना को जो डिटेक्ट करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन होता, तो प्रोटॉन आंसर में नहीं आता, ये सभी आएंगे फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू डायमेंशनल इम्परफेक्शन। तो जो डिसलोकेशन है वो वन डायमेंशनल जो इम्परफेक्शन होता है, जिसको लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं, है ना, इसको लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं, लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें एक लाइन के अलोंग जो क्रिस्टल लगे हुए हैं उनमें जब दो के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो उसकी वजह से डिसलोकेट हो जाते हैं वो अपनी जगह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, लाइन डिसलोकेशन, लाइन डिफेक्ट। फिगर आउट ऑफ द वन ऑड इन द फॉलोइंग। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो होता है पॉइंट डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है ये होता है पॉइंट डिफेक्ट, जबकि इन तीनों की बात करूं तो ये होते हैं प्लेनर डिफेक्ट। ये कौन से होते हैं, प्लेनर डिफेक्ट। तो पहला जो है यानी कि जो लिखा है मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट, वो पॉइंट डिफेक्ट होता है, जबकि ये तीनों जो हैं वो प्लेनर डिफेक्ट होते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। माइजनर इफेक्ट का मतलब है क्या है कि जो सुपर कंडक्टर है वो कंप्लीटली डाई मैग्नेटिज्म का जो उसमें इफेक्ट आ जाए, है ना। तो कंप्लीट डाई मैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर, कंप्लीट डाईमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज नोन एज माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट पे क्या होता है, उसका जो काई है उस काई की वैल्यू हो जाती है 1, और इसी तरह से अगर परमेबिलिटी निकाली जाए तो वो परमेबिलिटी की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, परमेबिलिटी भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये भी आप याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, काई इज इक्वल्स टू -1। लो टेम्परेचर, द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी।
और रेजिडुअल रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि जो लो टेम्परेचर पर है इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी जब हम ऐड करेंगे तो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी। मॉडुलम कांस्टेंट जो वन डायमेंशन, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ आयन का मतलब है वन डायमेंशनल, एक प्लस लगा दिया, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, इस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू बनती है वो ऐसे बनती है 2 1 माइनस 1/2, ये बन गया प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ln 1 प्लस एक्स का, है ना, जो क्या कहता है 1 माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस फिर ये चलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इस तरह से फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पर ये बन जाता है 2 और ये बन जाता है ln 1 प्लस 1, तो ये बन जाता है 2 ln 2 और इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है 1.38। तो सही आंसर है हमारे पास क्या है 2 ln 2। बेसिकली मॉडुलम कांस्टेंट क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिक पोटेंशियल है, जो आयंस लगे हुए हैं अकॉर्डिंग अलोंग टू द लाइन, इनका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम निकाल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम आता है, तो एक तरह से कॉफिशिएंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिंपल क्यूब लैटिस D100 D110 D11, तो यहाँ पर D100 ये किसके बराबर होगा, A अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा A अपॉन √1, ये हो जाएगा D110 इक्वल्स टू A अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0,